फ्रेंड्स, एक बार फिर हेल्थ ठीक करने का बुखार चढ़ चुका है। ये कुछ कुछ दिन में आने वाला फीवर है और आता है और फिर उसके बाद में चला जाता है, बिल्कुल वायरल की तरह है, जो 3 दिन में खत्म हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है जो लंबा खींचता है, अदरवाइज ये खत्म ही हो जाता है। और सारे सेम सिम्टम्स जो है एकदम से फिर दोबारा से फीवर के चालू हो गए हैं। यानी कि जिम ज्वाइन कर लिया है और जिम जो है डेली जाएंगे, दोनों जाएंगे, जबकि उसको तो ज़रूरत है नहीं, लेकिन वो जाएगा। क्यों जाएगा? आप खास बात तो सुनिए, कारण तो सुनिए क्यों जाना चाहिए उसको। इस बार जो जिम मिला है वो बहुत हाई फाई मिला है, तो इसलिए उसने कहा है कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा ऑक्सफोर्ड से एमबीए करके आया हुआ है और इसने जो मुंबई से ही बीसीए किया है, जैसा कि ये कहती है, हम नहीं कहते। इसलिए उसको ले जाना वहाँ पर जरूरी है। इसलिए जुम्बा क्लासेस भी ज्वाइन हो गई है, इसीलिए सीड्स भी जो सुबह सुबह खाने शुरू कर दिए हैं। और देखिए, जिस तरह से फीवर आता है तो डॉक्टर एडवाइस करता है तुम्हें ये खाना है और तुम्हें ये नहीं खाना है। तो जिसलिए जो मना किया गया है कि ये नहीं खाना है, इसलिए वो रेस्टोरेंट गई। वहाँ पर जो फोटो शूट हो रहा था, वहाँ पे जो फनी बिरयानी खा रहा था और निहारी नल्ली ये सब जो है सामने आ रहे थे, तो इसलिए उसने वहाँ से भागना ठीक समझा, क्योंकि उसकी भी जबान पर आ जाएगा और वो खा लेगी वहाँ पर। आय है, बेचारी को कितना ज़्यादा वो करना पड़ रहा है। जरूर सोच रही होगी एक दिन में क्या हो जाता है। किसने कह दिया एक दिन से कुछ खराब हो जाता है? मैंने तो ऐसे पता नहीं कितनी बार हेल्थ के प्रोग्राम जो है अडॉप्ट कर लिए हैं, और एक दिन क्या होता है? मैं तो एक दिन क्या, मैं तो कई दिन खा लेती हूँ और फिर भी कुछ नहीं होता। तो क्या है, एक दिन और खा लेते हैं ना। पर भाई हम तो अच्छे आदमी हैं नहीं, हम तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। वो कितनी बढ़िया है, वो वहाँ से खाकर नहीं आई है बिल्कुल भी, सिर्फ और सिर्फ देख कर आई है वहाँ से। और देखिए, बेचारे को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है ये बताने में कि उसने जिम ज्वाइन कर लिया। हालांकि उसने 15 दिन पहले मेंबरशिप ले ली थी, लेकिन गई नहीं। क्यों नहीं गई? क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट बॉय जो है ना वो बिजी थे। फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए तो मैं रात को पैर दबाती हूँ उनके। और अब इतने काम के बीच में मैं जिम उनके पास कैसे लेके जाऊँ? तो भाई कमिटमेंट वैल्यू तो देखो, जिम जाने के लिए वो तैयार है बिल्कुल, और जाके टी शर्ट भी ले आई है। और शर्म इसलिए आ रही है कि उसको कितनी बार फेल हो चुके हैं भाई, हम भी कह चुके हैं कई बार, तो हमें भी आदत पड़ चुकी है कि तो यही करती है और फिर दोबारा से फिर वही करना शुरू कर देती है। जाके कॉफ़ी शॉप पे कॉफ़ी पीना, बाहर की चीज़ें खाना, मीठा इतना ज़्यादा खाना, मीठे की सारी चीज़ें खाना, रात को जगना, रात के 12 बजे और 12 बजे के बाद में भी चीज़ें खाते रहना। मॉर्निंग में बहुत, मॉर्निंग क्या, ये तो कहना चाहिए कि नून में उठते हैं, तो सही तरह से देखा जाए तो पूरा मेटाबॉलिज्म का ये नाश कर देते हैं। जो मेटाबॉलिज्म मॉर्निंग में स्टार्ट होता है और इवनिंग में 6 या 7 बजे ख़त्म हो जाना चाहिए उसका काम, तो वो उसको रात को 12 बजे 2 बजे तक उसको काम देते रहते हैं। चलिए, ये वाली हैबिट तो इनकी अभी भी नहीं गई है। लगातार अगले व्लॉग में और इस व्लॉग में दोनों में है, रातों को जागा जा रहा है, 2-2 3-3 बजे तक जागा जा रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो भाई शर्म की वजह से, हम लोगों की शर्म की वजह से कितना ज़्यादा वो ख्याल रखती है कि कोई उसको कुछ कह ना दे, इसलिए वो बताना नहीं चाहती थी। लेकिन क्या करे, उसकी मजबूरी है, क्योंकि व्लॉग में दिखाना ज़रूरी है ना, तो इसलिए आपको बताना तो पड़ेगा कि हमने क्या किया। अदरवाइज़ जो ना व्लॉग का जो कंटेंट है वो आधा अधूरा रह जाएगा। बार बार दिखाएगी, अपनी तारीफ़ करेगी, अपने तरीके से उसको पेश करेगी, उसके ऊपर टीचिंग देगी, लेसन देगी दूसरों को। कुछ खाने पीने की चीज़ें, जो हेल्दी चीज़ें हैं उन्हें खा कर दिखाएगी, बना कर दिखाएगी। तो भाई स्लिमिंग तो एक इतना अच्छा कंटेंट है। सबसे ज़्यादा वीडियो तो लोग बाग जो स्लिमिंग और हेल्दी लाइफ के ऊपर देखते हैं, तो इस कंटेंट को वो कैसे करके भूल सकती है? देखो भाई, हेल्थ का तो इशू है ही, और हेल्थ के लिए करना भी चाहिए और बिल्कुल करना चाहिए और सीरियसली करना चाहिए। पर उससे भी ज़्यादा जो मजाक उड़ता है, वो मजाक उड़ता है इस बात का, कमिटमेंट लेवल का। आपका कमिटमेंट लेवल 0 है, बिल्कुल 0। ये चालू लोमड़ी कुछ भी बोलती है, लेकिन उसको करके कुछ नहीं दिखाती। इसलिए इसका कमिटमेंट लेवल जो 0 है, चाहे वो हेल्दी लाइफ हो या फिर जिम वगैरह की बात हो या कोई और एक्टिविटी हो, लेकिन उसको पूरा करना, उसको सही तरीके से करना, ये तो इसके है ही नहीं। तो इसीलिए इसका नाम जो है बहुत ज़्यादा बदनाम होता है इस बात के लिए कि ये जो करती है, वो जो कहती है सॉरी, उसका बिल्कुल विपरीत करती है। अब आप देख लो, वहाँ से ये हाल है कि इसके आगे ना एक्सेल 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 जुड़ता चला जा रहा है। टी शर्टें देखिए, जो टी शर्टें ये दिखा रही हैं, भाई हमारा कोई शेमिंग करने का काम नहीं है, लेकिन जो टी शर्ट दिखा रही है उसमें साफ साफ वो साइजेस दिखाई दे रहे हैं। अब अपना शूट करते हुए वो फिल्टर लगा लेती है, जिससे कि उसको अच्छा दिखना है, जिससे उसको स्लिम ट्रिम दिखना है। अब टी शर्ट को फिल्टर लगाना भूल गई। अगर टी शर्ट पे भी फिल्टर लगा लिया होता तो लोग जो है उसको देखकर ये ना समझते कि एक्चुअल में इसका साइज़ क्या है।
अगर ये ऐसा करती कि किसी को भी ना बताती और वाकई में अपना कमिटमेंट लेवल जो चेक करने के लिए या एक प्रूव करने के लिए 1 महीना लगातार जिम और बाकी चीज़ें करती और उसके बाद में धीरे धीरे करके तब किसी को बताती कि देखो भाई, आप लोग मेरे लगातार व्लॉग देख रहे होंगे, लेकिन क्या 1 महीने पहले और आज मेरे इसमें कुछ फ़र्क पड़ा है नहीं पड़ा। ये देखो मेरी 1 महीना पहले वाली फ़ोटो है और ये मेरी अब की फ़ोटो है, और देखो ये जो चेंज है, ये चेंज इसलिए है क्योंकि मैंने XYZ सारी चीज़ें ये करी हैं और उसका रिज़ल्ट ये है कि मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। और फ्रेंड्स, आज के बाद में आप सब जो है ना, मेरे को ऐसा मत कहना कि मैं कमिटमेंट के मामले में कमज़ोर हूँ या फिर मैं कोई चीज़ कर नहीं सकती। देखो मैंने करके दिखाया और मैंने जीत कर दिखाया, बट हमें क्या इसको खुद पे विश्वास नहीं है इस बात के लिए। इसलिए अपने लिए चैलेंज लेना, मतलब दूसरे की तो बात छोड़ दीजिए, अपने लिए चैलेंज लेने में ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, ना इसका विश्वास है ना इसका कमिटमेंट है। तो भाई जो एक इन्फ्लुएंसर को करना चाहिए, एक लीडर को करना चाहिए, जिसे करके दिखाना होता है, वो इस मामले में तो ये बिल्कुल फेल है। बट ओके, अगर लगता है कि आपका जो कमिटमेंट है इसका वो अगर चलेगा तो डेफिनेटली चेंज होगा और बहुत कुछ चेंज होगा। सच पूछो तो ये वाला जो व्लॉग है ना, ये इसको अपने आप को अच्छा दिखाने का है। एक तरफ वो हेल्थ की सारी चीज़ें कर रही है, इसके अलावा 2-3 बार इसने ये भी व्लॉग में बोला है कि लोग मेरे को ऐसा बोल देते हैं, लोग ऐसा बोल देते हैं, पर कोई बात नहीं है। अब इस बार हम जो ना ऐसा करके दिखाएंगे, वैसा करके दिखाएंगे। इट मीन्स हर बार इसने ये प्रूव करने की कोशिश की है कि मैं जो अच्छी हूँ, मैं अच्छी हो रही हूँ। जुम्बा क्लासेस का भी वीडियो बिना फेस दिखाए फास्ट फॉरवर्ड में वो भी चलाकर दिखा दिया कि इतनी देर ना वर्कआउट उसने किया ही है। और भाई जितना कमिटमेंट इसने इस व्लॉग में दिखा दिया है, अगर उस कमिटमेंट लेवल से ये करे या कोई भी और करे तो डेफिनेटली उसमें चेंज आएगा ही आएगा। एटलीस्ट अगर आपको ये बात इसकी अच्छी लगी हो तो चलो ये बात अडॉप्ट कर लो और ये करके दिखा दो, लेकिन हाँ दूसरी वाली बात नहीं। इसका कमिटमेंट लेवल जो है ना बहुत ख़राब है, मतलब एक दिन कुछ कहना और दूसरे दिन कुछ और करना, ये इसकी आदत में है। तो फ्रेंड्स, ये वाली चीज इसकी बिल्कुल भी मत अपनाना, वरना सब कुछ बोलते बोलते यही वाली टी शर्टें लानी पड़ेंगी जैसे ये टी शर्ट लेकर आई है। देखा जाए तो गुटखा किंग ने भी अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा खराब किया है। अगर ध्यान से देखें उसका फेस जो 1 साल पहले का या 1.5 साल पहले का था और आज का फेस है, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया है। फेस पर उसके बहुत ज्यादा एजिंग दिखाई देनी शुरू हो गई है। और भाई बालों का तो क्या कहें, पहले इतना नहीं था लेकिन अब तो आधा गंजा होता जा रहा है। क्या करें, आदिवासी ऑयल भी इनके लिए कुछ नहीं कर सका, वो भी दुपट्टा ढक ढक के परेशान है और ये भी अपना जो गंजापन जो छुपाने में कामयाब नहीं हो रहा है। भाई है कि जो ना अपना हमेशा बॉडी दिखाने के लिए, बाइसेप दिखाने के लिए इधर बनियान में बैठा रहता है या फिर कुछ ऐसे ही कपड़े पहनता है, साथ साथ जो है ना गला उसका हमेशा खुला रहता है, हीरोशिप दिखानी है उसको। दूसरी तरफ फनी भी यही काम करता है, वो भी अधिकतर बनियान में बैठ के व्लॉग बनवा लेता है, बिस्तर पे लेट के व्लॉग बनवा लेता है जबकि वो बनियान में लेटा हो। और डब्बा ने तो हद ही कर दी। पिछली बार उसने क्या किया, जब उसने हाफ पैंट या कह लीजिए शॉर्ट पहन रखी थी, हाफ पैंट भी नहीं थी, दैट इज शॉर्ट, और शॉर्ट के ऊपर बनियान पहन रखी थी, उसके बाद में भी मॉर्निंग का उसका क्लोजअप ले लिया। भाई तुम फैमिली व्लॉग बना रहे हो, जरा ये सब चीज़ें ध्यान में रखो कि क्या कब तुम बेडरूम का सीन दिखा रहे हो, कब तुम बाथरूम का सीन दिखा रहे हो, और कब कपड़ों का क्या अवस्था है या क्या कंडीशन है जिसके ऊपर आप शूट कर रहे हो। और देखिए एक नॉर्मल हस्बैंड की तरह या ये कहिए थोड़ा सा आइडियल हस्बैंड की तरह वो बोल रहा है कि भाई तुम बहुत ज़्यादा बिजी रहती हो, मैं वहाँ पे बिजी रहता हूँ, तो चलो एक काम करते हैं, आज घूमने चलते हैं हम दोनों। और भाई उसके बाद में डब्बा की जो है कमाल की एक्टिंग देखो, कमाल की, उसका फेस देखो, उसने कितना भोला सा फेस बनाया, और उसके बाद में उसकी तरफ देख के आवाज़ पर उसने आंसर भी नहीं दिया, देखा दूसरी तरफ और आंसर बहुत धीरे से किया, नहीं तुम्हारा काम ख़राब हो जाएगा। ये वही डब्बा है जो रात को 12 बजे 2 बजे दिन में रात में कभी भी उसको बाहर लेके चल देती है, जरा जरा सी बातों पे चल देती है। कभी मैंने ये नहीं देखा इसको कहते हुए या फिर इस आदमी को कहते हुए कि अभी तो तुमने वहाँ पे मार्केट गए थे तब तुमने ये वाली चीज़ क्यों नहीं ली थी, परसों तुम वहाँ पे गई थी तब तुमने क्यों नहीं बताया, मैं वहाँ से आ रहा था तब तुमने क्यों नहीं बताया, मैं लेकर आता। मीनिंग ये है कि कभी भी बाहर जाने आने को कोई मनाही नहीं, जितनी चाहे उतनी बार चले जाओ। उसे पता है व्लॉग में दिखाएगी तो दिखाएगी क्या, घर में बैठ के क्या क्या चीज़ दिखा सकती है। अल्टीमेटली क्या होगा, उसे बाहर जाना ही पड़ेगा, और बाहर जाने पे उसे 2-4 बार जब बाहर जाके वहाँ कंटेंट शूट करके ये दिखाएगी। तो यहाँ पर कितने ड्रामे के साथ में कितना मुंह बना के ये मना कर रही है कि नहीं मैं जाना नहीं चाहती क्योंकि तुम्हारा काम ख़राब हो जाएगा, फिर तुम ये कहोगे कि ऐसा करती है। और भाई तैयार होके जो ना घूमने के लिए चल दी है। अब देखिए तैयार होने से पहले दोनों यहाँ शूट कर रहे हैं, इस शूट को देख के आपको लगता है कि जो टी शर्ट इसने दिखाई हैं वो
टी शर्ट और ये फोटो दिखाई दे रहा है, ये दोनों एक ही आदमी की हैं? नहीं, ये होता है फिल्टर्स का कमाल और कैमरे का कमाल। आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन एक्चुअल साइज जो कुछ और होता है। तो भाई निकल पड़े घूमने के लिए, और पता नहीं कहाँ से इसको भुट्टा भुट्टा समझते हैं ना, क्रंची वेपर्स वाला भुट्टा इसको मिल गया। देखा आपने किस तरह से उसने खाया, तो किस तरह से चिप्स की क्रैक होने की आवाज आई आपको। ऐसा भुट्टा ना सिर्फ मुंबई में मिलता है, और वो अगर चाहिए आपको तो आपको फनी को बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा भुट्टा सिर्फ इसी के पास आता है। और इनकी आदत है लास्ट कस्टमर होने की। लगता है पहले ज़माने में, या तो ये मतलब अभी रेस्टोरेंट तो अब चला रहा है, तो ऐसा कहते हैं कि जो रेस्टोरेंट चलाने वाले हैं ना, वो रात को सब्जी लेने के लिए जाते हैं। रात में जब जाते हैं तो सब्जियां जो ना बेचने वाले सोचते हैं कि जितनी बची हैं ये भी दे के चले जाओ, सो दैट कल नई सब्जियां लेंगे और ख़राब नहीं होंगी। तो छोटे छोटे रेस्टोरेंट वाले, होटल वाले वहाँ से उनसे सस्ते दामों पे वो सब्जियां खरीद लाते हैं, और वही ऐसी सब्जियां जो रेस्टोरेंट में, होटल में यूज़ करते हैं। बट उस ग्रेवी और इन सब के साथ में हमें नहीं पता चलता वो कैसी सब्जी आई थी वहाँ पर। भाई बुरा मत मानिएगा, मैं सबके लिए बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स और होटल्स होते हैं जो ये काम करते हैं, लेकिन वो छोटे स्तर के होते हैं। सिमिलरली कहीं ऐसे तो नहीं कि इसने ये सोच रखा हो या इसे पता हो कि शाम के टाइम जाएंगे तो टी शर्ट या कपड़े जो भी चीज़ मिलेगी ना वो सस्ती मिल जाएगी, क्योंकि उनके भी तो दुकान बंद करने का टाइम है ना। थोड़ा क्लियर करके ये भी बता देना, आपके रेस्टोरेंट में भी ऐसा ही होता है क्या? रात के टाइम में जो चला जाएगा उसको जो है घटी दरों पे डिस्काउंट के साथ में खाना मिल जाएगा क्या? तो एनीवे, ये तो मजाक की बात थी, लेकिन बात ये है कि जब मॉल के बंद होने का, शॉप के बंद होने का टाइम आता है तब ये उसमें एंटर होते हैं। जरा ये तो सोचो, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं वो भी कई घंटों से काम करते हैं, उनका भी एक ऑफ टाइम होता है। तो वो जब वो बंद करने वाले होते हैं तब आप उसमें घुस जाते हैं और वहाँ जाके उनका आधा घंटा ख़राब करते हैं। तो जो क्लोजिंग कर रहे होते हैं उनकी क्लोजिंग को और डिले हो जाता है, तो मॉल से या इनसे निकलने में उनको और ज़्यादा टाइम लग जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं, आवरली ड्यूटी वाली बात नहीं होती, उन्हें क्लोजिंग करके ही जानी होती है। और अब तो ये रेस्टोरेंट चला रहे हैं, इन्हें बहुत अच्छी तरह इस बात का पता होगा कि क्लोजिंग क्या होती है, किस तरीके से क्लोजिंग करके जानी होती है। और भाई कितना भी हेल्दी चल रहा हो, लेकिन कॉफ़ी तो फेवरेट है, तो कॉफ़ी तो पी ही जाएगी। तो कॉफ़ी हो गई, यानी कि यहाँ पे एक नेगेटिव मार्क्स जुड़ गया। अब आगे देखिए, कॉफ़ी शॉप के बाहर में दो छोटे छोटे बच्चे दिखाई देंगे। उन बच्चों ने बड़े आराम से हैप्पी जन्माष्टमी करी, तो जवाब में उसने एक बार भी नहीं बोला हैप्पी जन्माष्टमी, उनको बोलती है सो क्यूट। क्यों, उन्होंने कोई चुटकुला सुनाया था तुम्हें क्या? तुमको नहीं चाहिए था उन बच्चों को दोबारा से ये सब कहना, और साथ साथ तुम्हें याद दिला रहे थे वो बच्चे कि तुम्हें अपने व्यूवर्स को भी ये सब कहना है। तुम्हारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं ऐसे जो कि जन्माष्टमी का फास्ट रखते होंगे, जो कि मैडम की तरफ से तुम्हारी तरफ इन्फ्लुएंस होकर आए हैं। तो ऐसे में तुम्हारा कोई कर्तव्य, तुम्हारा कोई उत्तरदायित्व, तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि तुम उनको विश कर सको। लेकिन नहीं, कुछ चीज़ें तो ये बिल्कुल भी नहीं करेगी। देखिए, बहुत सारी टी शर्ट लेकर आई है, लेकिन एक ही टी शर्ट निकाली है जिस पे लिखा है इन्फ्लुएंसर। पता नहीं ये वाली क्यों टी शर्ट निकाली, जो अपने वाली टी शर्ट थी ना वो निकालनी थी। ये पता नहीं किसके नाम की टी शर्ट निकाली इसने। मैंने पूरा चेक करने की कोशिश करी कि इसके आसपास कहीं पे भी बैड वर्ड लिखा हुआ हो, पर कहीं पे भी नहीं मिला। जब कहीं नहीं मिला तो इसलिए मैंने कहा कि ये टी शर्ट तो लगता है इसकी नहीं है, ये किसी और के लिए आई है। क्योंकि इन्फ्लुएंसर जो हैं वो बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, कई सारे हैं जो कि समाज के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। कोई पेट लवर्स हैं तो वो बहुत सारे पेट्स की जो है रक्षा करते हैं, उनके लिए खाना पीने का इंतज़ाम करते हैं। कुछ ऐसे हैं कि जो सड़कों पर पड़े रहते हैं, उनको खाना बांटने का काम करते हैं। कुछ ऐसे हैं कि उन्होंने जो है फ्लाईओवर और इन सब के नीचे जो बच्चे पड़े रहते हैं उनकी पढ़ाई का जिम्मा उठा रखा है कि उनको जो पढ़ने का काम जो है वो कराएंगे। तो भाई मेरी नज़र में तो वो सारे लोग इन्फ्लुएंसर हैं जो इस तरह से समाज का बहुत अच्छा काम करते हैं, सोसाइटी की बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं। आप कमाते हो, इतना कमाते हो, बहुत कमाते हो, तो उसका कुछ तो हिस्सा आपको उनको देना बनता है जिनकी वजह से ये कमाते हो। देखा जाए तो इनका जो बैंक बैलेंस होता है ना, अगर खाली उसका इंटरेस्ट भी ये जो है खर्च करना शुरू कर दें तब भी काफ़ी लोगों की मदद हो जाएगी। पर लालची, ग्रेडी, चालू, ये सारे वर्ड जो इनके साथ जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि ये सब काम ये लोग करते नहीं हैं। अभी कल मैं नीतू बिष्ट का ब्लॉग देख रहा था, उसने वहाँ पे रोड पे खड़े हुए जो वेंडर होते हैं उनसे ना फ्रूट्स खरीदे, और उनसे फ्रूट खरीदने के बाद में पूरा 1 किलो सेब का जो पैकेट था उसका, उसे एक लेडी मिल गई जो बेसिकली इस हालत में थी कि वो ठीक हालत में नहीं थी। उसने सारा उसको पकड़ा दिया और ये कहा कि इनको खा लेना। मजाक में लखन ने भी उसको बोला कि मतलब क्या कह रही थी, ये खाएगी नहीं तो और क्या करेगी इसका। तो नीतू ने उसको जवाब दिया कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पैसे की ज़रूरत होती है, वो क्या करते हैं, इन चीज़ों को बेच देते हैं, यानी फल के वेंडर्स को ही वापस उसको बेच देते हैं और अपने पास पैसे ले लेते हैं और फिर उस पैसे का
कुछ भी करते हैं भाई। कितनी बार मैंने उसको देखा है, वो भर भर के ना चप्पल लेके जाती है और छोटे छोटे बच्चे और औरतें और लेडीज़ जो होती हैं उन सबको चप्पल बांट के आती है। आपको नहीं पता कि हिंदुस्तान में कितनी ज़्यादा गरीबी है, कितनी ज़्यादा गरीबी है। इतनी गरीबी है कि लोगों के पास में, बहुत सारे लोगों के पास में सही तरह से पहनने के लिए चप्पल नहीं है और वो नंगे पैर ही अब मजदूरी करते रहते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। कहने को ये बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन उनके पास में ये भी मुहैया नहीं है। ये भी सबको चप्पल नहीं पहना सकते, लेकिन कुछ को तो पहना सकते हैं और वही कोशिश ये लोग करते रहते हैं। यही वजह है कि अल्लाह भी इनको बरकत देता है और ज़्यादा देता चला जाता है और नाम भी इनका पहले से ज़्यादा 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 होता चला जाता है। और भाई देखो, रात को आ गया वापस फ़नी, और फ़नी के हाथ में भी मोबाइल है, इसके हाथ में भी मोबाइल है। वो भी व्लॉग शूट कर रहा है और ये भी व्लॉग शूट कर रहा है। ऐसे लग रहा है कि कोई घर में घुस आया है, उसने भी गन ले रखी है तो घर वालों ने भी गन निकाल ली। दोनों आपस में एक दूसरे के सामने गन ताने खड़े हुए हैं। और बंद करो ये बच्चों वाली हरकतें। भाई देखो यहाँ पे कैसे शिक्षा दे रहे हैं दोनों मिलके कि हम लोग घूमने गए तो हमने ऐसा नहीं कोई हबड़ तबड़ मचाई हो, हमने सिर्फ एक कॉफ़ी ली और घंटा भर बिताया और खूब सारी बातें करी और उसके बाद में तसल्ली से घर चले आए। ऐसा लगता है कि ये ठहराव की बात कर रहे हैं कि इनकी असल में इनकी लाइफ में ठहराव है कहाँ। ये भागते दौड़ते हर समय यही सब काम करते रहते हैं। लाइफ में बिल्कुल भी ठहराव नहीं है कि भाई चलो कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये शिक्षा किसको दे रहे हैं? उसको दे रहे हैं जिसका ना बीवी है, ना बच्चा है, ना भी कोई कुछ है। कृष्णा को दे रहे हैं। जब अपने घूमने की बात होगी तो फिर बात करने लगे भी इसको भी लेके जाना चाहिए। भाई कहाँ तो तुम जो अपने क्वालिटी टाइम की बात कर रहे हो, फिर कहाँ फिर ये कृष्णा भी जाएगा, फिर वो बच्चे भी जाएंगे, बाकी सब जाएंगे, तो फिर कहाँ से क्वालिटी टाइम हो जाएगा। भाई घर को अब साफ करके दिखा रही है, कह रही है कि मैं सारी चीज़ें सिस्टमेटिक कर रही हूँ, मैं सुधर गई हूँ। जैसे मैंने कहा ना, ये इसका अपने ऊपर कवर अप व्लॉग था कि मैं हेल्थ की तरफ अटेंशन दे रही हूँ, अब मैं सुधर गई हूँ, मैं अपने काम करती हूँ, मैं घर को साफ रखने की कोशिश कर रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड का ख्याल रखती हूँ। चलिए भाई, ये जो सुधार है ना, ये देखते हैं कि कितने सुधार कितने दिन तक कायम रहते हैं या फिर ये टूट जाते हैं। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।